डिसिप्लिन, अनुशासन। इम्यूनिटी के लिए आहारचर्या, दिनचर्या सबको ध्यान में रखना है। फिर अगली बात, इम्यूनोग्रिड सबको लेना है। जिनकी कफ की प्रकृति है वे ब्रोनकोम साथ में ले लें या स्वासारी गोल्ड ले लें। 2-3 विकल्प दे रहे हैं, स्वासारी, ब्रोनकोम, करक्यूमिन गोल्ड, ऐसे। और जिनकी कफ की प्रकृति, जिनकी वात की प्रकृति है वे पीड़ानिल गोल्ड या अश्वशिला ले लें। जिनकी पित्त की प्रकृति है वे एसिडोग्रिड या लिवोग्रिड साथ में ले लें, या इम्यूनोग्रिड गोल्ड को ही, वैसे साधारण भी है, थोड़े दिन तो आप इम्यूनोग्रिड गोल्ड ले लीजिए, बाकी इम्यूनोग्रिड वटी वो भी अच्छी। अब जिसका जैसा पॉकेट अलाउ करे। एक में स्वर्ण भस्म है। स्वर्ण भस्म हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा करती है। इसलिए जब बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है उनको कुमार कल्याण रस, स्वर्ण प्राशन की भी औषधि तैयार कर रहे हैं। डायबिटीज वाले बहुत कमजोर हो जाते हैं तो वसंत कुसुमा, नस नाड़ियाँ कमजोर पड़ जाते हैं रस राजियों के अंदर रस, फेफड़े कमजोर पड़ जाते हैं स्वर्ण वसंत मालती रस या अभ्रक भस्म सहस्रकोटि। तो ये जो स्वर्ण भस्म है ना, इसलिए हमने भी नर्वस सिस्टम वीक हो गया तो न्यूरोग्रिड गोल्ड, इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिड गोल्ड, वात रोगों में पीड़ानिल गोल्ड, ये भी पीड़ानिल गोल्ड, इसमें गोल्ड, कफ में स्वासारी रस, स्वासारी जो गोल्ड है उसमें गोल्ड भस्म। खैर, कपालभाति, कपालभाति में थक जाएं तो अनुलोम विलोम लगातार कीजिए। वात, पित्त, कफ रोगों में इम्यूनिटी कमजोर है तो ये तीनों दोष बढ़ेंगे। सामान्य रूप से सबके लिए कह रहा हूं, जिनको शुगर बहुत ज्यादा रहता उनको भी हम इम्यूनोग्रिड गोल्ड देते हैं। पहले इम्यूनिटी के लिए बहुत तरह के अलग अलग प्रयत्न किए हमने, फिर वो सब को मेंटेन करना, इतनी ज़्यादा औषध तंत्र को, जड़ी बूटियों को, वनस्पतियों को, फिर एक एक व्यक्ति के लिए उसका सिलेक्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो हमने उसको कैटेगराइज कर दिया। इम्यूनोग्रिड गोल्ड सबको दे दिया। जिनकी शुगर बहुत बढ़ी हुई है उनको भी इम्यूनोग्रिड सुबह सुबह दे दिया। जिनको किडनी की प्रॉब्लम बहुत है, किडनी की प्रॉब्लम वालों को जरा सा सर्दी जुकाम बुखार हो जाए एकदम क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, उनको भी देते हैं। जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस है, वैसे तो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस में आँखों की, कान की, लीवर की, किडनी की ये समस्याएं भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड देने से सारे पर्पस सोल्व हो जाते हैं डायबिटीज़ वालों का। बीपी भी जब बहुत क्रोनिक होता है और अंदर से शरीर जर्जरित हो जाता है, थायराइड भी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम भी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसमें यद्यपि कार्डियोग्रिड गोल्ड उसमें भी गोल्ड होता है, लेकिन इम्यूनोग्रिड गोल्ड में क्या है, जीवक, ऋष्वक, रिद्धि, वृद्धि, मेदा, महामेदा, काकुली, क्षीर काकुली, विदारी कंद, बराही कंद, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच बीज, बला बीज और गिलोय, ये इम्यूनिटी के लिए परम औषधि मानी गई है। तो इम्यूनोग्रिड और इम्यूनोग्रिड गोल्ड ये बड़ी जबरदस्त औषधि है। पहले अष्टवर्ग दिया ही उनको करते थे जिनकी जीवनीय शक्ति कमजोर पड़ गई है, बुढ़ापा जल्दी आ गया है। आजकल जो ये एंटी एजिंग की, इम्यूनिटी की, लॉन्गिविटी की बात हो रही है, जीवनीय ऊर्जा के संरक्षण संवर्धन की जो बात हो रही है, उसमें ये महत्वपूर्ण है। तो सब ले लिया करो ये। तो वात, पित्त, कफ, त्रिदोष वाले, मोटापा, बीपी, शुगर वाले। अब मोटापा वालों को बहुत उपवास कराते हैं हम,
और हम कहते कमजोरी नहीं आएगी, तो यही तो देते हैं, इम्यूनोग्रिट गोल्ड देते हैं उसको, न्यूट्रिला डेली एक्टिव साथ में दे देते हैं, तो कोई न्यूट्रिशन की कमी नहीं होती। न्यूट्रिला डेली एक्टिव इम्यूनोग्रिट गोल्ड साथ में दे देते हैं। घर बैठे एक औषधि मंगा लो, एक दो जो भी जरूरत है, घर में 2-3 तरह की प्रॉब्लम तो है, किसी को शुगर है तो मधुनाशिनी मधुग्रिट बना लो, किसी को थायराइड है तो थायरोग्रिट मंगा लो, ये पॉइंट भी दबा लेना, देखो अभी भी दबा लो। किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तो प्रोस्टोग्रिट मंगा लो, पेशाब की प्रॉब्लम है तो चंद्र प्रभावटी गोक्षुर आदि मंगा लो, जलन होती है तो यूटीआई नील, ट्राइगन और कोरिगन, धनिये के और गोखरू के काढ़े की मैं बात करता हूं, कौन काढ़ा बनाए, लोग बड़े आलसी है, तो ट्राइगन और कोरिगन वटी बना रखे। बहुतों को यूरिन की जलन इतनी होती है, मतलब आंखों में आंसू आ जाते हैं, मानी बहुत दारुण दुख होता है यूटीआई में, आदमी जैसे टूट जाता है। ओह, ट्राइगन कोरिगन। किडनी की प्रॉब्लम्स तो अब बहुत ज्यादा हो गई, एक तो बीपी शुगर के कारण से, सिंथेटिक दवाइयां, सिंथेटिक फूड, तीखा चटपटा खाने से, उत्तेजक आहार विचार से, फिर पानी की अशुद्धि के कारण से, और ज्यादा भोगात्मक दृष्टि के कारण से किडनी की प्रॉब्लम बहुत लोगों को हो रही है। क्रिएटिनिन के बढ़ने की समस्या, प्रोटीन लीकेज, कल भी एक बच्चा मिला, बोले जी पूरा शरीर ही हिल गया। तो गिलोय, गोखरू, आंवला, नीम और पीपल के पत्तों का रस, खाली पेट रिनोग्रिट और खाने के बाद चंद्रप्रभा और गोक्षरादि ले लो और ये पॉइंट दबा लो। ये थायराइड का, ये किडनी का। 1-2 सप्ताह में और अधिकतम 1 से 2 माह में, पूरे वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं, अमेरिका में भी एक ट्रायल चल रहा है, 1 करोड़ रुपए लगते हैं। किसके? प्रोटीन लीकेज को कंट्रोल करने के। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई समाधान ही नहीं है। अब क्रिएटिनिन उसमें से एक है, प्रोटीन लीकेज उसमें से एक है, फैटी लिवर, लिवर एसिडिस, हेपेटाइटिस, लिवर कैंसर, इसका इलाज ही नहीं है पूरी दुनिया में। लिवोग्रिट इसका परमानेंट इलाज है। किसी को लिवर की, किसी को किडनी की प्रॉब्लम। घर में गिलोय, घनवटी, इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, स्वर्ण शिलाजीत, कफ कोल्ड हो जाता है, थोड़ा श्वासारी क्वाथ, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी वटी या ब्रोनकोम आदि होनी ही चाहिए। बुखार के लिए फिवोग्रिट, कोई सिंथेटिक दवाई मत लेना, ये एलोपैथी की दवाइयों का बाइकाट कीजिए। हाँ, सिंथेटिक दवा ये बड़ी खतरनाक है। छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज इन्हीं से हो रही है। सर्दी जुकाम बुखार की, अरे जब श्वासारी ब्रोनकोम है क्यों देते हो? जब पैरासीटामोल, क्रोसिन एलोपैथी की दवाओं से ज्यादा इफेक्टिव है फिवोग्रिट। औषधि का नाम बोलो, जोर से बोलो, फिवोग्रिट। सबके घर में कुछ चीजें होनी चाहिए। फिवोग्रिट, टाइफोग्रिट, पहले हम बताते थे, अभी भी उपलब्ध कराते हैं। खूब कला मुनक्का अंजी, ये कई पीढ़ियों से वैद्य परंपरा में हमारे कल्पतरु वाले पूज्य महाराज जी, उनके गुरुजी ने, उनके गुरुजी ने, कई कई पीढ़ियों के हमारे पास कुछ नुस्खे हैं। नहीं तो आयुर्वेद में टाइफाइड के नाम पर दवाई नहीं मिलेगी। चरक सुश्रुत में, वाग जो है, अष्टांग हृदय में, ऐसे वेदों में ना कुछ बीमारियों के नाम नहीं पुराने जमाने के। आंत्रज्वर के नाम से उपचार मिलता है। तो ये अब हमने टाइफोग्रिट, ये औषधियां ही नहीं, आयुर्वेद में पहली बार टाइफाइड के लिए टाइफोग्रिट, फीवर के लिए फिवोग्रिट, इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिट, श्वास, दमा, कफ, कोल्ड, बहुत भयंकर एलर्जी के लिए ब्रोनकोम, श्वासारी और श्वासारी गोल्ड, जैसे मैं अभी किडनी के लिए बता रहा था रिनोग्रिट, लीवर के लिए लिवोग्रिट। आयुर्वेद की परंपरा में
हमने कुछ नए प्रयोग किए हैं ये पहली बार, और एलोपैथी की सिंथेटिक दवाओं के कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छे इनके रिजल्ट हैं। तो फिर एलोपैथी की दवाई क्यों खाते हो? कुछ औषधियां तो अपने घर में होनी ही चाहिए। फीवोग्रिड, टाइफोग्रिड, गिलोय घनवटी, ज्वरनाशकवटी, गिलोय घनवटी, ज्वरनाशकवटी, महासुदर्शन घनवटी, कोई भी एक रख लो, ये तीनों ही बुखार दूर करने वाली, महासुदर्शन भी, ज्वरनाशक भी, गिलोय घनवटी भी, और ये फीवोग्रिड। तो एक फार्मूलेशन ही ऐसा कर दिया है, और इसकी एफिकेसी एलोपैथी की दवाओं से ज़्यादा बेहतर। घर में त्रिफला चूर्ण कब्ज के लिए, अब देखो कब्ज के लिए त्रिफला और दिव्य चूर्ण और शुद्धि चूर्ण, और दस्त लग जाता उसके लिए कुट्टज, घनवटी, कुटजारिष्ट, कोलोग्रिड। कोलोग्रिड कोलाइटिस के लिए जो आंव संग्रहणी हो जाती है, ये भी बड़ी बीमारी बहुत लोगों को रही है। 20-25% लोगों को कोलाइटिस, फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस, और फिर तो आदमी में पूरा ही टूट जाता है। टाइफाइड का और कोलाइटिस का जो रोगी होता है वो उभर नहीं पाता है, उसका शरीर टूटता रहता है, उसका शरीर बल पूरा खत्म सा हो जाता है, यह हालत रहती है। जरा गौर से सुनो इस बात को, हर घर में होनी चाहिए कुटज घनवटी। कुटज घनवटी तो मैं इसलिए कह रहा था, जो ये आप औषधियां मंगाते हैं ना घर बैठे, किसके माध्यम से? ऑर्डर मी ऐप बनाया है, करीब 500 लोग इसके लिए सेवा में रहते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ, बहुत बड़ा आईटी का भी काम चल रहा है यहां। घर बैठे फ्री डिलीवरी सर्विस लो, ये भी फ्री कंसल्टेंसी। फ्री कंसल्टेंसी के लिए तो 180029611111 अभी सेवा को और बड़ा कर रहे हैं। अभी तो हमने 200-250 बच्चे इसमें लगाए हैं, अभी अगले महीने तक 500 बालक इस सेवा में लगे होंगे। डॉक्टर्स, बहुत बड़ी सेवा है। एक बार जोरदार अभिनंदन है। जो हमारे बालक सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक तो आपकी ये कॉलिंग के ऊपर रहते हैं, और ये तो बहुत बड़ी सेवा हमने अभी प्रारंभ की। गुरु पूर्णिमा पर ही ये सेवा प्रारंभ की, बहुत बड़ी सेवा है। फ्री टेलीमेडिसिन आजकल एक शब्द बड़ा क्रेजी है। हाँ, फ्री टेलीमेडिसिन और फ्री होम डिलीवरी, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं, 0 डिलीवरी चार्ज। घर बैठे आपको सब कुछ मिल रहा है, और कितनी देर में? 1 से 2 दिन में, 1 से 2 दिन में। और दिल्ली में तो 2 से 3 घंटे में। जोरदार अभिनंदन दिल्ली एनसीआर में। घर बैठे 2 से 3 घंटे में।